नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है स्टडी IQ उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला अध्याय, कक्षा 8 के विज्ञान का पहला अध्याय, इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले हम फसल क्या होती है? एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल कहलाती है। मतलब फसल किसे कहेंगे? एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल कहेंगे। फसल दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, जैसे खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो क्या होती है, जून से सितंबर तक की होती है, वो खरीफ की फसल कहलाएगी, जून माह से सितंबर माह तक। और रबी की फसल जो अक्टूबर माह से मार्च तक होती है। कहाँ तक होती है? अक्टूबर माह से मार्च तक। रबी की फसल को हम शीत ऋतु की फसल भी बोलेंगे, जो शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल है वो शीत ऋतु में होती है, और खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में, बारिश के दिनों में बोते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर खरीफ की फसल के कौन कौन से उदाहरण है खरीफ की फसल के? जैसे धान में बाजरा आ जाएगा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। तो खरीफ की फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और रबी की फसल के जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। आपको ये दोनों याद करने हैं। सबसे पहले हमने फसल की परिभाषा पढ़ी, फिर फसल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। ये कौन से माह में उगाई जाती है, कौन से माह के बीच में होती है, फिर इन दोनों के उदाहरण हमने पढ़े। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले अध्याय का, जिसका नाम कृषि पद्धति या कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? जो किसान खेतों में मिट्टी तैयार करने से भंडारण तक की जो भी क्रियाकलाप करता है वो कृषि पद्धतियाँ होती हैं। जैसे 7 होती है कुल: मिट्टी को तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चार नंबर पे है सिंचाई, 5 नंबर पे है।
खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। 6 नंबर पे है कटाई, फिर फसल की कटाई करते हैं हम। और 7 नंबर पे है भंडारण, फिर हम बोरों में भर के धान मंडी में बेच देते हैं या उसका भंडारण कर देते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं, घर में रखते हैं। तो हमने कृषि पद्धतियाँ पढ़ी है कुल 7। जो भी किसान क्रियाकलाप करता है वो कृषि पद्धतियाँ होती है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। अब हम एक एक को इसी क्रम में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। किसान मिट्टी को तैयार किन के माध्यम से करता है, कैसे करता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। जैसे जुताई, जुताई के माध्यम से हम मिट्टी को तैयार करेंगे। तो मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाना जुताई कहलाता है। मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाना जुताई कहलाता है। जुताई हम प्राचीन समय में हल के माध्यम से करते थे। हल के जो तिकोना भाग होता है, जो लोहे का बना होता है, उसे हम फाल कहेंगे। क्या कहेंगे? फाल। ये परिभाषा ही आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है। हल सेप्ट। जो हल का जो मुख्य भाग होता है, जो लकड़ी से बना होता है, उसे हम हल सेप्ट बोलेंगे। जो लोहे का बना होता है तिकोना भाग आगे वाला, वो तो फाल। और लकड़ी का बना हुआ जो मुख्य भाग होता है उसे हम बोलेंगे हल सेप्ट। तो प्राचीन जमाने में हल का उपयोग किया जाता। आजकल हम ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं। एक कुदाली आपने कृषि बाजार में देखा होगा, जिसको सामान्य उसका उपयोग हम खरपतवार को नष्ट करने में करते हैं। बुआई, बुआई हम किस प्रकार से हलों से करते हैं? तो बुआई करने से पहले हम बीजों का चयन करते हैं। बीजों का चयन कि कौन सा बीज स्वस्थ है, कौन सा अस्वस्थ है। स्वस्थ बीज को हम बोएंगे। बुआई करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं कृषि औजार का, वो है सीड ड्रिल, जो ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है। पीछे लगाते हैं हम, अच्छी तरह से समान दूरी पे उनकी बुआई हो जाती है बीजों की। और हल का प्राचीन जमाने में उपयोग होता था, आजकल कम ही होता है। इसके बाद में हम सबसे पहले हमने मिट्टी को तैयार किया जुताई के माध्यम से, फिर हमने बुआई कर दी। अब हम आगे क्या करेंगे? जो कृषि पद्धति हमने लिखी थी उसी के हिसाब से हम लाइन से चल रहे हैं। आगे हम सिंचाई, बुआई के बाद में क्या करेंगे? सिंचाई। तो सिंचाई क्या होती है? निश्चित समय पर, निश्चित समय पर खेत में फसल को, निश्चित समय पर खेत में फसल को जल देना सिंचाई कहलाएगी। हम निश्चित समय पर खेत में फसल को जो जल देते हैं वो सिंचाई कहलाती है। सिंचाई भी दो प्रकार से, हम दो विधियों के माध्यम से करते हैं। जैसे एक तो पारंपरिक तरीका या प्रारंभिक तरीका, जो प्राचीन जमाने से होता हुआ आ रहा है, जो हमारे दादा परदादा करते हुए आ रहे थे। और आधुनिक विधियाँ, जो वैज्ञानिकों ने अभी खोज की है आधुनिक संसाधनों की, उनके माध्यम से हम किस प्रकार से करते हैं सिंचाई। तो प्रारंभिक विधि में मोट, जिसे हम गिरनी, इनके माध्यम से सिंचाई करते थे। दूसरा है चैन पंप, इनका भी उपयोग होता था। डेकली और रहट, ये सभी आपको याद करने हैं। प्रारंभिक तरीके कौन कौन से थे? मोट, चैन पंप, डेकली, रहट। आधुनिक आधुनिक विधियों में सिंचाई की कौन कौन सी है, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे पहली है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र जो असमतल भूमि पे होता है। और ड्रिप तंत्र, दो विधियाँ आधुनिक है। ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र असमतल भूमि पे होता है, जो हम फुहारा पद्धति भी बोलते हैं। ऊपर से बूंद बूंद सिंचाई होती है। जो असमतल भूमि होती है उनमें उपयोगी सिद्ध होती है छिड़काव तंत्र।
ड्रिप तंत्र क्या होता है? समतल भूमि में यह पौधे के बूंद बूंद जड़ तक सिंचाई, जितने उसको पानी की आवश्यकता होगी उतनी ही हम देते हैं, सीधा जड़ों में पानी दिया जाता है, इसे हम ड्रिप तंत्र बोलते हैं। ये सिंचाई पढ़ ली हमने, प्रारंभिक विधियाँ और आधुनिक विधियाँ। इसके आगे हम अगली कृषि पद्धति पढ़ते हैं। खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार फसल के साथ अनावश्यक पौधे, फसल के साथ अनावश्यक पौधों का उगना खरपतवार होता है। मतलब जो हम फसल बोते हैं, फसल के साथ में अनावश्यक कोई पौधा उग गया है तो वो हम खरपतवार उसको बोलेंगे। निराई। निराई एक आपकी परिभाषा आई है, निराई। तो निराई क्या होती है? खरपतवार को हटाना निराई कहलाएगा। जैसे हम कुदाली के माध्यम से हटाते हैं, जिससे फसल में फसल को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके, निराई के माध्यम से। खरपतवारनाशी इनका भी उपयोग करते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होता है, एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ, यूरिया वगैरह। यूरिया का खाद है, उर्वरक है। खरपतवारनाशी में जैसे 2,4-D, ये खरपतवारनाशी का दवाई का नाम है। इसको हम डालेंगे तो खरपतवार है वो जल जाएगा और फसल की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में हम कटाई करते हैं। फसल बड़ी हो गई, अब उसकी कटाई करेंगे। तो प्रारंभिक जो अभी भी चल रही है, जिसको हम दरांती दरांती के माध्यम से हम कटाई करते हैं। या आजकल हम ट्रैक्टरों के माध्यम से, या मशीन आ गई है हार्वेस्टर, जो कटिंग करता है। फिर हम फसल की क्या करते हैं? थ्रेसिंग, मतलब दानों को भूसों से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। हार्वेस्टर करेंगे, मतलब दतारी से कटाई करेंगे, या हार्वेस्टर से फिर थ्रेसिंग करेंगे। आजकल ये हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बाइन मशीन। आजकल ये कॉम्बाइन मशीन भी आ गया है, जो पंजाब से आते हैं ना मशीन, वो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ में होते हैं। उसमें डायरेक्ट बीज ही दिए गए, भंडारण करके हमें निकाल के देते थे। फिर होता है भंडारण। भंडारण क्या होता है कि हम बीजों को बोरे में भर के, या उसको सुरक्षित रखते हैं घर पे कीड़ों से या नमी से सुखा करके, तो उसे हम भंडारण कहेंगे। इसमें एक साइलो आया है नाम, इस साइलो को हम क्या बोलेंगे कि बड़े पैमाने पर बीजों का भंडारण, या भंडारण हम बोलेंगे। बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाएगा, बीजों का या फसल का। खाद और उर्वरक, आपने इसमें अभी हमने देखा था खाद और उर्वरक। तो खाद है ना, सबसे पहले हमने फसल के बारे में देखा, फिर जुताई, हल, फिर फाल, हल सेफ्ट, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हुए आए इस पाठ में या इस अध्याय में। फिर हमने पढ़ा कृषि पद्धतियाँ। खाद एवं उर्वरक देना। तो खाद एवं उर्वरक देना, खाद एक गोबर से निर्मित होता है, उर्वरक होता है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्री में बनता है। और खाद है वो पशु पशुओं से प्राप्त होता है।
जो खेतों में हम बना सकते हैं। उर्वरक में रासायनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर खरपतवार के बारे में हमने पढ़ लिया। निराई, जो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। सिंचाई की 2 विधियाँ हमने पढ़ी थी। इसके अलावा जैसे छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, इनके बारे में भी पढ़ा था, जो आधुनिक विधियाँ से सिंचाई की। इसके बाद में हम हार्वेस्टर और थ्रेसिंग, और इन दोनों को हम बोलेंगे कॉम्बाइन मशीन, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग को। और एक हमने परिभाषा लास्ट में पढ़ी है, साइलो की, जो बड़े पैमाने पर भंडारण होता है बीजों का या अनाज का, उसे हम साइलो बोलते हैं। हार्वेस्टर और थ्रेसिंग को हम कॉम्बाइन मशीन, दोनों साथ में होते तो उसे हम कॉम्बाइन मशीन भी बोल सकते हैं। खाद और उर्वरक के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, इनके अंतर के बारे में भी खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।